हम एक चीज और बताने जा रहे हैं। देखिए हमने कल बजट पूरा विस्तार से बता दिया था, लेकिन इसमें एक चीज रह गई थी जो बाद में सामने विस्तार से आई। एक ना इंडेक्सेशन होता है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हैं जिस जो उस पर लाभ होता है उस पर टैक्स लगता है, तो उस टैक्स की गणना के लिए एक इंडेक्सेशन होता था। वो इंडेक्सेशन सिस्टम सरकार ने खत्म कर दिया है। तो उससे क्या है कि उससे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है टैक्स का। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी और अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो पहले आप जितना टैक्स देते थे उस पर, उससे कई गुना ज्यादा आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो, कोई भी आपने प्रॉपर्टी बेची, जो असेट्स बोला जाता है इनको, तो प्रॉपर्टी या सोने के बॉन्ड्स वगैरह ये जब आप बेचोगे तो इंडेक्सेशन लगता है। मान लीजिए क्यों लगता है, वो इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी की कीमत महंगाई के हिसाब से तय की जाती है। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा, आपके घर के भी कहते थे कि हमारे जमाने में तो 1 रुपए किलो चीनी आती थी, ठीक है, 2 रुपए में गेहूं की बोरी आ जाती थी। तो वो क्यों होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि तब रुपए की वैल्यू इतनी थी, तब महंगाई कम थी। लेकिन धीरे 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 जो उनके जमाने में चीज 2 रुपए की आती थी, वो आज 3,000 की आ रही है, 4,000 की आ रही है। तो ये महंगाई से असर होता है। तो इस चीज का असर हमारे पैसे पे भी हुआ। तो जो घर हमने मान लीजिए कि 10 लाख में खरीदा था, अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो हमने उस जमाने में 10 लाख दिए थे, तो आज उस 10 लाख की कितनी कीमत होगी ये तय करता था इंडेक्सेशन सिस्टम। इससे क्या होता था, इससे हमारा जो पूरा घर है, मान लीजिए घर के ले लेते, उसकी कीमत असली पता चलती थी। मान लीजिए मैंने 10 लाख का लिया था, लेकिन मैंने लिया था 30 साल पहले। अब 30 साल में महंगाई बढ़ी, पैसे की वैल्यू घटी, तो जो उस घर की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होगी, वो उस महंगाई और उसको हिसाब से लगाया जाता है कि तब मैंने कितने का लिया था। क्योंकि अब के 10 लाख और पहले के 10 लाख बराबर नहीं होते, तो वो लगाया जाता था, उसको मूल कीमत मानी जाती थी, और उसमें से माइनस करके आप जितना बेचते हो जो बचता था वो मुनाफा, उस पर 20% टैक्स लिया जाता था। अब क्या है, अब महंगाई कुछ भी सही, अब आपका 10 लाख ही मानी जाएगी कीमत। मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले मैंने कोई चीज ली है 10 लाख में, तो अब भी अगर मैं उसको बेचता हूं, मान लीजिए 1 करोड़ की बेचता हूं, तो अब भी उसका वैल्यू 10 लाख ही मानी जाएगी, और मैंने 1 करोड़ में बेची है, यानी कि मुझे मुनाफा कितने का हुआ, 90 लाख का, और सरकार मुझसे 90 लाख पर टैक्स लेगी। पहले क्या होता था, कल से पहले इंडेक्सेशन सिस्टम की वजह से महंगाई का इसमें सिस्टम लगा दिया जाता था, इंडेक्सेशन सिस्टम। उससे क्या होता था कि मान लीजिए मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब 1 करोड़ की बेची है, तो सरकार उसमें इंडेक्सेशन सिस्टम के जरिए महंगाई और जो बढ़ी है और जो पैसा की वैल्यू कम हुई है वो सारा लगाती थी। तो वो लगाती थी कि जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उस जमाने के 10 लाख की जो वैल्यू है उस हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती, मान लीजिए 70 लाख, 60 लाख। तो 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 1 करोड़ में बेची, यानी कि 40 लाख। अब मुझे 40 लाख पे टैक्स देना होता था तब, लेकिन अब देना होगा 90 लाख पे। तो ये सिस्टम है कि जो महंगाई बढ़ी, जो रुपए बढ़े, हर चीज बढ़ गई, ठीक है। सरकार कहती है, जैसे सरकार का खुद ही देख लो, पेट्रोल आज 100 रुपए के करीब बिकती है, तो सरकार से पूछो तो क्या कहती है कि भाई इतने साल में महंगाई तो बढ़ेगी, कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी। तो जब महंगाई से हर चीज बढ़ रही, कीमत बढ़ रही है, तो जो घर मैंने 50 साल पहले, 10 साल 20 साल पहले 10 लाख का लिया था, वो घर अब भी 10 लाख की उसकी कीमत क्यों मानी जा रही है भाई? उस समय के 10 लाख की वैल्यू तो बहुत होगी ना आपके हिसाब से, वो वैल्यू लगा के आप मेरा लाभ मुनाफा मानिए। लेकिन सरकार ने ये खत्म कर दिया है। कैसे किया, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि देखिए ये इसमें विद इंडेक्सेशन एट द रेट 20%, तो अभी तक 20% टैक्स लगता था, सरकार ने टैक्स कम किया है लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया है, और सरकार कह रही है कि इससे आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए लाभ होगा नहीं, आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी थी, ठीक है, 2009 में खरीदी थी, यानी कि आज से 15 साल पहले, और वो आपने अभी बेच दी, ठीक है। तो अभी तक ये देखिए, पहले इंडेक्सेशन जो पुराना सिस्टम था जो कल खत्म किया गया है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, इसी को इंडेक्सेशन सिस्टम कहा गया है। तो सरकार महंगाई के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालती, तो जो घर की वैल्यू मैंने 15 साल पहले 50 लाख में लिया था, उस घर की वैल्यू होती 1,32,048, मतलब 1,32,48,175। अब मान लीजिए मैंने इसको 1.5 करोड़ में बेच दिया,
तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हुई महंगाई वगैरह लगा के 1,32,00,000, और मैंने बेचा कितने में 1,50,00,000। तो मुझे टोटल लाभ कितना हुआ 17,51,000। तो मुझे इस पर टैक्स देना होगा 20%। तो कितना देना होता मुझे टैक्स 3,50,000। तो टोटल मेरा मुनाफा इसमें से आप घटा देते तो 14 लाख रुपए का मुझे मुनाफा हो जाता प्रॉपर्टी को बेचने पे। इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि कुछ इन्वेस्ट करके बेच देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, लंबे समय बाद बेच देते हैं जिससे वो मुनाफा कमा सके। लेकिन यहां पे देखिए मुनाफा हो रहा है 14 लाख का। अब सरकार ने क्या किया है, ये देखिए कि 50 लाख है, ये सारी चीजें सेम है, आपने 15 साल पहले खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 50 लाख ही मानी जाएगी क्योंकि इंडेक्सेशन सिस्टम हटा दिया है। जो महंगाई और रुपए की वैल्यू को गिरने के कारण हमारे 10 लाख की वैल्यू बढ़ी थी वो हटा दिया गया है। तो पहले सरकार इसकी वैल्यू फ्लैट की मान रही थी, महंगाई वगैरह सब कुछ लगा के, क्योंकि भाई महंगाई भी बढ़ती है ना, 1,32,00,000, अब मान रही है 50 लाख ही। मतलब मैंने 15 साल पहले फ्लैट को 50 लाख में लिया था, सरकार अब भी उसके 50 लाख ही मांग रही है कि ये 50 लाख का इन्होंने लिया था 50 लाख ही मांगेंगे। अच्छा, इसे घाटा क्या है, घाटा ये देखिए ये है कि मान लीजिए मैंने उसको 1.5 करोड़ में बेचा है, तो अब मेरा लाभ कितना हो गया 1 करोड़ रुपए, और पहले लाभ एक्चुअल लाभ कितना था पहले 17 लाख रुपए, और यहां हो गया 1 करोड़ रुपए। तो ये होता है क्योंकि 20 साल में पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई होती है और पैसा का वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर जाती है, तो जो प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। तो वो हमें वैसे तो बढ़ती दिखती है कि 50 लाख में लिया था 1.5 करोड़ में बेच रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, पैसे की वैल्यू कितनी गिर गई। मैंने उस प्रॉपर्टी का 15 साल पहले 50 लाख दिए थे, 15 साल पहले जो 50 लाख थे वो आपके 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बराबर हो गए। जो सरकार खुद लगाती थी सिस्टम उसके हिसाब से 1 करोड़ 32 लाख के बराबर ये होते थे 50 लाख। अब के 15 साल पहले के 50 लाख अब के 1 करोड़ 32 लाख के बराबर थे, लेकिन सरकार अब इसको 50 लाख ही मान के चलेगी। 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल कितने साल पहले भी मैंने प्रॉपर्टी ली हो, मैंने 50,000 की ली थी, वैल्यू उसकी 50 लाख ही मानी जाएगी। लेकिन अब उस वैल्यू की प्रॉपर्टी बढ़ गई है क्योंकि महंगाई, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो 1.5 करोड़ हो गया, इसमें से माइनस किया 1 लाख का मुझे मुनाफा दिखा रहे हैं वो कि मुझे प्रॉपर्टी पे 1 लाख की कमाई हुई, और पहले ये 17 होता था। अब इस 1 करोड़ पे 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो ये होता है आपका 12.5 लाख रुपए। और देखिए पुराने सिस्टम से कितना टैक्स लग रहा था 3.5 लाख रुपए, और अब लग रहा है 12.5 लाख रुपए, यानी कि लगभग 9 लाख रुपए ज्यादा टैक्स देना होगा आपको। अगर आप 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, 50 लाख रुपए की जो आपने खरीदी थी, ये हर तरह की प्रॉपर्टी पे नुकसान होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है केवल। पहले जो बेच रहा था प्रॉपर्टी उसको कुल 14 लाख का मुनाफा हो रहा था। भाई किसी ने 15 साल प्रॉपर्टी रखी तो उसको मुनाफा तो होना चाहिए कुछ, पहले हो रहा था उसको 14 लाख का मुनाफा, लेकिन इस बार अब उसको घाटा हो रहा है। इसका मेन वही है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसा नहीं है कि ये केवल जो बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी हो कोई भी हो, 1 लाख से ऊपर की जो भी हो, उसमें ये होने जा रहा है। पहले आप जो टैक्स देते थे आपको उससे ज्यादा टैक्स देना होगा, क्योंकि सरकार ने महंगाई का कंसेप्ट प्रॉपर्टी से हटा दिया है। उसके अनुसार की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 20 साल पहले थी वही वैल्यू मानी जाएगी, मूल वैल्यू वो मानी जाएगी, और आपने जितना बेचा वो आपकी सेलिंग वैल्यू मानी जाएगी, और जो मुनाफा होगा उस पर हम टैक्स लेंगे। तो इसकी कोई तो थोड़े बनती है, तो इसलिए नहीं बनती क्योंकि भाई प्रॉपर्टी मैंने 20 साल पहले ली थी, 20 साल 50 लाख की 10 लाख की जितने की वैल्यू बहुत होती थी, अब नहीं है। तो आप उस हिसाब से देखिए ना, कुछ 10 लाख की वैल्यू कितनी हो गई, अब उस हिसाब से लगाइए कि मैंने ये घर इतने में खरीदा था और इतने में बेच रहा हूं, वो लाभ है। जैसा कि इस सिस्टम में था जिसमें फायदा हो रहा था लेकिन अब नुकसान हो रहा है,